विसृजतत्तविकलिज्जलप्रवाह पावितस्थले कलेवलम्बलम्बितम्बुजङ्गतुङ्गमालिकः नमस्कार। लर्न विद आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय कृषि की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग यही जानेंगे कि भारतीय कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है या रहती है। तो जवाब आपको मिलेगा वर्षा पर। दूसरा, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह फसल कहलाती है कौन सी? रबी की फसल कहलाती है। और जो फसल जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर में काटी जाती है, उस फसल को खरीफ की फसल कहते हैं। और जो फसल रबी और खरीफ के बीच की फसल है उस फसल को जायद की फसल कहते हैं। अब देखिए कुछ कौन कौन सी फसलें किसके अंतर्गत आती हैं। तो देखिए खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें शामिल हैं। तो देखिए खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और तिल आदि बहुत सी फसलें सम्मिलित होती हैं। अब रबी की फसल में, तो रबी की फसल में देखें गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू आदि की फसलें सम्मिलित की जाती हैं। आगे देखिए जायद की फसल। तो जायद की फसल में कौन कौन सी फसलें होती हैं। आपने भी पढ़ा है कि खरीफ और रबी के बीच की जो फसल होती है उसे जायद की फसल कहते हैं। जिसमें क्या क्या आपका आ सकता है कि जायद की फसल में खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है आदि जो ग्रीष्मकालीन होते हैं उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। नकदी फसल कौन सी फसल है? तो आप नकदी फसल जिसे बेचा जा सकता है आप कह सकते हैं गन्ना है, चावल है ना। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा और गोदावरी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे चावल का कटोरा कहा जाता है। और अगर राज्य की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहते हैं। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य, तो जवाब होगा आपका उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? जवाब आपका होगा धान। और अगला देखें, कृषि से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है और पूछे जाने की संभावना बनती है। हरित क्रांति का जनक, तो हरित क्रांति का जनक जो है उनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। और कब? 1967-68 में। अगला है हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए बच्चों, जो हरित क्रांति थी तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न का उत्पादन कर आत्मनिर्भरता लाना, अर्थात उतना अनाज उत्पन्न करना जिससे कि अपने देश के लोगों को खाद्यान्न में निर्भरता मिल जाए। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? तो गेहूं और चावल पर। देखो प्रश्न आ गया फिर, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो उत्तर आपका होगा पंजाब। पंजाब राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। सब्जी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो पूरे अगर देखा जाए सब्जी के उत्पादन, तो सब्जी के उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। फल के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, हम लोग आगे इसको पढ़ चुके थे। सुनहरी क्रांति तो बागवानी व शहद उत्पादन से। और गोल क्रांति किसके उत्पादन के लिए चलाया गया? तो आलू के उत्पादन के लिए गोल क्रांति चलाई गई थी। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? तो उत्तर होता है 64.5% भाग जो है कार्यशील जनसंख्या का कृषि में लगा हुआ है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उत्तर होगा आपका कॉफी। और अगला है राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय रसदार अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। अंगूरों की खेती के लिए प्रसिद्ध शहर नासिक। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो जवाब होगा गुजरात में। चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिमी बंगाल में। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? जवाब होगा तमिलनाडु। किस फसल की कटाई व बुवाई में
सबसे अधिक समय लगता है? तो जवाब होता है गन्ना। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 अर्थात 1986 में हुई। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो उर्वरक के उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि से संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है? तो देखिए बच्चों, कृषि से संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उसका संपूर्ण योगदान 13.67% है। और मूंगफली के दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो 70% होता है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। और मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? तो खरीफ के मौसम में मक्का की खेती की जाती है। और दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला स्थान। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो जवाब आपका होगा दार्जिलिंग में। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव में नहीं? तो चाय के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है लेकिन जमाव में नहीं। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल फॉर काजू, इन्हीं की काजू के लिए केरल प्रसिद्ध है। रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? कपास, जूट और सन, ये रेशे वाली फसलें होती हैं जिनका रेशा निकाल करके काम में लाया जाता है। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? तो लंबे रेशे का कपास का आयात संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। और दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो उत्तर आपका होगा राजस्थान। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो जवाब होगा पश्चिम बंगाल। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना। शेष इसका भाग हम लोग फिर किसी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।